एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 5 है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, पत्र अपने भीतर किसे सहेज कर रखते हैं? उत्तर है पत्र अपने भीतर यादों को सहेज कर रखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया था? उत्तर है विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता कब आरंभ की थी? उत्तर है विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता सन 1972 में प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में कौन सबसे अधिक बेसब्री से पत्र का इंतजार करते हैं? उत्तर है भारत में सैनिक सबसे अधिक बेसब्री से पत्र का इंतजार करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियां किस रूप में संभाल कर रखते हैं? उत्तर है लोग अपने पुरखों की चिट्ठियां विरासत के रूप में संभाल कर रखते थे। प्रश्न संख्या 6 है, महान हस्तियों की याद क्या होती है? उत्तर है महान हस्तियों की याद पत्र होती है। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व भर में महात्मा गांधी के पत्र उनके किस पते पर आते थे? उत्तर है विश्व भर से महात्मा गांधी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के पत्ते पर आते थे। अब मैं पाठ से चल रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है यूं तो पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। फोन पर की गई बातों या SMS को कोई सजो कर नहीं रख सकता। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। देश के बहुत से जिले या गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव कस्बे में स्थापित है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर है इन शब्दों से संबंधित भाषा है, पत्र को उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कडी तथा हिंदी में चिट्ठी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर है यूं तो पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देश में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास के कारण तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रश्न संख्या 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर है पत्र धरोहर हो सकते हैं, SMS नहीं। उसका कारण यह है कि पत्रों को हम भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्र संकलन सहेज कर रखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि जैसी महान हस्तियों द्वारा लिखे पत्र धरोहर बन चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल पत्रों या चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते हैं। उसका कारण यह है कि पत्रों को लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। पत्र के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त संदेशों को
संभाल कर रखना संभव नहीं है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।